Hello friends, you are watching Kuswaha Academy. Welcome back to our channel. Today I am going to start a new topic, that is Excel. We will learn here from basic to advanced. This video is for the beginners. So in this video I will cover the points which is given on your screen. So let's start. So in this point first question is what is sale? तो आज हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है. ठीक है. एक्सेल बहुत सारे शेल से मिलके बना होता है. तो जितने ये अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जो कर्सर के माउस के कर्सर से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंटर से, जो कर्सर यहाँ पे है, सी जितने भी ब्लॉक्स है ना, दीज ऑल आर नोन एज सेल्स. अलग अलग सेल से हमारा एक्सेल बना होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं. और इस सेल का जो एड्रेस होता है, ये आपको यहाँ पे कॉर्नर पे जो E3 दिखा रहा है ना, तो ये अलग अलग सेल का अलग अलग आपका एड्रेस होता है. ठीक है. सो हम लोगों ने जाना ये सेल क्या होता है. ठीक है. अब रो क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है, और रो फाइंड कैसे करते हैं, कॉलम फाइंड कैसे करते हैं. तो एक नया शीट लेते हैं. लेट्स सी, इसको हम लोग कलर कर देते हैं. सपोज ये कलर हो गया और ये, ठीक है, ये कलर हो गया. ठीक. तो इसको हम लोग कॉलम को ABCDEFG से नोट करते हैं, और इसको हम लोग रो को 1 2 3 4 5 6 से करते हैं. ठीक है. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जो जाते हैं, तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं. और अप टू डाउन या डाउन टू अप, ये जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं. और रो कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम कैसे फाइंड करेंगे. सपोज कि मुझे इस सेल का पता करना है कि, ठीक है, इस जो सेल है, ये जो कलर किया हुआ सेल है, कि इसका रो कितना है और कॉलम कितना है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे. हमेशा फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले हम लोग इक्वल्स टू लिखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग, जैसे आपका रो है तो रो रो फाइंड करते हैं. ठीक है ना. रो रो हम लोग जान गए रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है. अब इसका फॉर्मूला से हम लोग जानेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं. तो देखो, यहाँ से इजीली हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्लिक किए हैं तो ये सेल ये शो कर रहा है जो नंबर वो 4 है, मतलब इसका रो 4 है. ठीक है. और हम लोग जिस पे किए हैं, तो इसका जो सी दिखा रहा है, ये कहाँ से, वो ए से 1 2 3, तो 3 कॉलम है. अब इसको निकालेंगे कैसे, तो चलो सर्च करते हैं. हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू रो. ठीक है. रो. अब इसको हम लोग सेल्स का ये दे देते हैं और उसको एंटर मारते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या बोला था कि इस रो को इस ये जो हम लोग सेलेक्ट ये कलर किए हैं सेल, उसका जो रो है 4 है, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे 4 आया. ठीक है. अब इसका कॉलम हमारा सी, मतलब 1 2 3 3 है. अभी कैसे कॉलम निकलेगा, इक्वल्स टू कॉलम. ठीक है ना. इक्वल्स टू कॉलम लगाएंगे और उस सेल पे हम लोग जाके ले आके क्लिक कर देंगे. ठीक है. तो 3. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेल का रो एंड कॉलम वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंस नंबर. ठीक है. तो रेफरेंस नंबर क्या होता है, जैसे ये है सेल का, इसका रेफरेंस नंबर कितना दिखाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रेफरेंस नंबर क्या होता है, डी. ऐसे इसको स्पेल कर देंगे, D5 है. डी इधर से हमेशा हमेशा ऐसे स्पेल करते हैं कॉलम से, D5 है. क्यों कि यहाँ रो 5 है. अगर उसके नीचे हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे रो 7 है और यहाँ पे कॉलम डी है, तो D7. सो दिस विल बी द D7. ओके. और इसको देखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखिए, ये जहाँ पे मैंने कर्सर ले गया है, यहाँ पे देखो अभी D7 दिखा रहा है. अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ तो D5 आ रहा है. तो ये इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, इसका सेल्स का. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है अरे. क्या होता है अरे. ठीक है. तो अरे जो होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए, इसको अरे बोलते हैं. अगर कोई डेटा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, उसको अरे बोल लेंगे. कोई भी डेटा यहाँ से यहाँ तक, इसको अरे बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज
रो कैसे इंसर्ट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम। ओके सो लेट्स सी। हम लोग इंसर्ट करने के लिए एक तो शॉर्टकट होता है और दूसरा जो होता है वो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर रो इंसर्ट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे माउस के थ्रू, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन देगा। अभी इंसर्ट हुआ लेकिन आपको उतना सही से पता नहीं चला होगा, तो लेट्स टेक सम looks 1 2 3 4 5 and like that we will make the 10 till 10 we will drag it till 15। ओके और ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 3 कर देता हूँ सो दैट कि इसको इजीली हम लोग समझ पाए। अच्छा चलो कलर हटा देता हूँ। ओके तो कलर यहाँ से मैंने हटा के इसको सेंटर कर दिया। ठीक है अब इसको हम लोग यहाँ तक कर दिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है तो देखो आप, अब हमको रो, अगर रो इसमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। ठीक है हो गया, अब ब्लैंक आ गया, इसका मतलब कि एक रो इंसर्ट हो गया। अगर दूसरा करना है तो फिर उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तीसरा करना है रो तो 3 हम इंसर्ट कर देंगे 3 बार। ठीक है अब वैसे ही हम लोग को कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट करके हम बताते हैं आपको। यहाँ से इंसर्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने रो पे राइट क्लिक करके और इंसर्ट किया वैसे ही हम लोग कॉलम पे जाके क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। तो दीज आर द वेरी बेसिक ऑफ द एक्सेल। ठीक है जो हम आप लोगों को एक्सेल बिगिनिंग से स्टार्ट कर किए हैं, फ्रॉम जीरो टू एडवांस हम पढ़ाएंगे आपको। तो हम लोगों ने पढ़ा कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। किसी भी सेल में वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप वहां पे जाइए और उस सेल पे अपना कर्सर लेके जाइए और वहां पे आप लिख सकते हैं। तो कैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मुझे इस सेल में लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुशवाहा एकेडमी। ठीक है यहाँ पे मैंने सेल में लिख दिया कुशवाहा एकेडमी। ठीक है वैसे यहाँ पे सेल पे लिखना चाहते हैं तो दिल्ली लिख सकते हैं। इस सेल में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको कर्सर से नीचे ले जाके उस सेल में और वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रांची लिख सकते हैं। ओके सो हम लोग इस तरीके से सेल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होता है, इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, अब इसको एडिट कैसे करते हैं। ठीक है तो एडिट, अब देखिए एडिट करने का ऑप्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किए। ठीक है और मुझको सपोज मान लीजिए आपका ये स्मॉल है, इसमें देखिए कुशवाहा एकेडमी में ए स्मॉल है, तो अब इसको एडिट कैसे करेंगे। तो एडिट करने का आइदर उस सेल पे जाके डबल क्लिक करें तो हम लोग वहां पे जाके एडिट कर पाएंगे। ठीक है ना, या हम लोग इस पे जब हमारे कीबोर्ड में जो हमारे FN की होता है, FN की प्रेस करके और प्लस F2 प्रेस करेंगे तो हम लोगों को उसमें एक्सेस मिल जाता है और वहां पे फिर जाके हम लोग को कर्सर से जाके वहां से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्या है, एडिट करना हम लोगों को आ गया। नेक्स्ट है हाउ टू सेलेक्ट रो कॉलम एंड सेल्स। रो कॉलम सेल्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो जब भी रो सेल या कॉलम किसी को भी, जैसे मान लीजिए किसी सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को अगर सेलेक्ट करना है तो हम उस पे कर्सर कर देंगे, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, अब इस पे हम लोग कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मुझे कंट्रोल बी करना है, तो इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड हो गया, हो रहा है। इस पर मैं सेलेक्ट कर कर्सर को ले जाके और उस पे मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो बोल्ड हो जाएगा। इस पे करता हूँ तो बोल्ड हो जाएगा, इस पे कंट्रोल आई करता हूँ तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करता हूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा। ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं जो आपको कुछ ही दिनों में बता दूंगा आने वाले वीडियोज में। ठीक है हम लोग शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, अभी बस एक्सेल का बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है अब इसको, जैसे अब हम लोगों ने इसको एक सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीपल सेल को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप अपना माउस से कर्सर को ले जाइए जहां से सेलेक्ट करना है। सपोज मुझको कुशवाहा एकेडमी से सेलेक्ट करना है टिल द रांची, तो वहां से करके कर्सर से वहां पे जाएंगे, कर्सर को वहां जहां कुशवाहा एकेडमी के सेल पे क्लिक करेंगे एंड देन लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो बटन है माउस में उसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो जहां तक सेलेक्ट करना हो वहां तक कर लेंगे। ठीक है
अलग भी और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कीबोर्ड के कर्सर जो एरो दिया होता है वहां से अपने लेके जाइए, प्लस शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के और एरो जो डाउन है डाउन एरो डाउन अगर ले जाना है तो डाउन एरो ले जाइए, अगर राइट साइड में ले जाना है तो राइट एरो प्रेस करिए वन बाई वन, या आपको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब कैसे हम लोग कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए या तो एक तरीका है कि हम लोग अपने कर्सर से ले जाके इस पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, जिस कॉलम को क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होगा, और इस कॉलम से अगर हमको इसको भी सेलेक्ट करना है तो वैसे जैसे कि इस हम लोग सेल को ड्रैग कर रहे थे कर्सर ले जाके, वैसे ही इसको ले जाके कर्सर को राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का एंड उसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट होता जाएगा। सेम आपका रो के साथ है, रो में भी ऐसे ही करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉपी कैसे करते हैं, डेटा को कैसे कॉपी करते हैं। तो सपोज ये डेटा है, ठीक है ना, मैं इसको बहुत जगह कॉपी कर देता हूँ, इस तरीके से कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब मुझको इस डेटा को कॉपी करना है, तो इस सेल को कॉपी कैसे करेंगे। कॉपी करने का तरीका ये है कि हम लोग उस कर्सर को, माउस के कर्सर को लेके जाएं वहां पे, राइट क्लिक करें और वहां पे जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है देखिए कॉपी का आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करके और जहाँ पे पेस्ट करना होगा, पेस्ट का मतलब कि वहां पे, यहाँ पे इस सेल में मान लो हमको पेस्ट करना है तो यहाँ पे ले जाके हम लोग कंट्रोल, अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करते हैं। और कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। और कट करने का क्या होता है, जैसे इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है कि कैसे पेस्ट करेंगे एंड हाउ टू डिलीट डेटा एंड हाउ टू कट द डेटा। देखो डिलीट में और कट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपने ये इस डेटा को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये अब दूसरे जगह पेस्ट करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन अगर वही इस डेटा को आपने कट कर लिया तो आपका डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा, जिस जगह से आपने कॉपी किया वहां से डिलीट हो जाएगा, लेकिन दूसरे जगह ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरी जगह यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, वहां से डिलीट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कॉपी और डिलीट में, कॉपी और डिलीट में डिफरेंस जो है हम लोग जान गए। और डिलीट कैसे डेटा होता है, ये यहाँ पे कोई भी डेटा, जैसे मुझे अगर पूरा ये रो ही डिलीट करना है तो इसको हमको यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ऑप्शन है, जैसे हमारे पास कीबोर्ड में अगर कंट्रोल दबाते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेल्स को सेलेक्ट कंट्रोल और माइनस का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कॉलम को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो ये सेल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सेल, and then what is row and the formula to find out the row, and what is column and the formula to find out the column, then what is reference, what is array, how to insert row column, then how to insert value, edit the value, and how to select the row column and cell, and copy paste delete and cut the data. So this is all for the day. Okay, so we will meet in the next video. Till then, bye, take care, thank you.